Hey guys, this side Vinay Juneja. Welcome show to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube चैनल पर. So let's get started. गाइस, अगर आप बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, आप अब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. ये नंबर है मेरा. व्हाट्सएप पे आइए, यहाँ पे जोड़िए और मुझे मैसेज करिए 9540037880. ये नंबर है, यहाँ पे आइए मैसेज करिए. आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल. याद रखिएगा, मैसेज करिएगा, कॉल्स मैं नहीं उठा पाता, तो आप मैसेज करिए. जब मैं फ्री होऊंगा आपको मैं जरूर कॉल करूंगा टू सॉर्ट आउट योर क्वेरीज. ठीक है, तो गाइस अब हम आते हैं 2021 में जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है उनकी जो आपकी तैयारी चल रही है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे मॉक टेस्ट देनी है. ये पूरी सीरीज मैं जो आज ला रहा हूँ आप सभी के सामने, ये उसका पार्ट 2 है. टोटल 3 पार्ट्स है, 1 2 3. 1 पार्ट आपका आ चुका है, सेकंड पार्ट है ये. इसके अंदर हम बात करेंगे कि पेपर में क्या क्या आ सकता है और आपको कैसे तैयारी करनी है और किस किस से तैयारी करनी है, किस किस एजुकेटर से पढ़ना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला आपका टॉपिक आता है इंग्लिश प्रिपरेशन टिप्स. और पहले मैं बता दूं बच्चों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स ऑफिसर स्केल 1 मतलब कि उनका रिजल्ट आज शाम को आ रहा है, यानी कि 11 जनवरी को. तो ये वीडियो साथ में जाएगा तो अप्रोक्सीमेट आपसे इससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होगा. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. जो भी बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हो मेंस के लिए डबल आप अपने एफर्ट्स लगा दीजिए टू क्लियर योर ड्रीम जॉब. ठीक है, तो गाइस इंग्लिश प्रिपरेशन टिप्स के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ. रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल इज मस्ट. हिंदू एडिटोरियल ही एकमात्र ऐसा टूल है जो आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसको आपको रोज पढ़ना चाहिए. क्या क्या उससे हेल्प मिलती है मैं आपको बता देता हूँ. ग्रामर में रीडिंग हेल्प मिलती है, उससे रीडिंग में आपकी स्पीड बढ़ती है एज वेल एज रीडिंग स्किल्स बढ़ती हैं. और आपको वोकैबुलरी में बिल्कुल हेल्प मिलता है. डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको उसके लिए मटेरियल मिल जाता है हिंदू एडिटोरियल पढ़ के. और अंडरस्टैंड करने के लिए बिटवीन द लाइंस मीनिंग, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे. इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल आने वाले हैं मेंस की आरसी में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दी हैं किस किस चीज में ये आपको हेल्प करता है. कम से कम 4 से 5 चीजें हैं जिसमें सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल अगर आपने 2-3 महीने रेगुलर पढ़ा हो तो ये आपको सब में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा देता है. तो गाइस इसको हर कोई एक टीचर रिकमेंड करता है. यही रीजन है बिकॉज दिस इज द ओनली न्यूज़पेपर विच इज द बेस्ट फॉर द बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एस्पायरेंट जो भी हों उनके लिए. ठीक है, तो बिल्कुल पढ़िए. एंड अगर आपने अब तक इतना नहीं ध्यान दिया था तो इन 20 दिनों में जी जान लगा के इनको रोज पढ़िए. दोनों 2 एडिटोरियल्स होते हैं, दोनों को पढ़ो और अप्रोक्सीमेट 1 घंटा रोज इसको दो. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स to invest your time in your English language and to understand it in a better way and to get good score marks in your English language. Okay, बिकॉज इसमें एक टॉपिक नहीं है, 5 से 6 टॉपिक्स है जिसमें आपको इससे हेल्प मिलती है. तो क्यों ना इसको रोज पढ़ा जाए टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज और अगर आपको वोकेबलरी सेशंस की अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमारी वोकेबलरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. लगभग 30 वीडियोस हैं. ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं. अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो आप हमारी जो बुक है ऑफिशियल बुक मास्टर द वोकेबलरी थ्रू नेमोनिक वे, आप इस बुक को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में. लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहां पे जाइए और इसको ले लीजिए फ्री में. बोथ सेम है एज वेल एज बुक एज वेल एज माई प्लेलिस्ट वीडियोस. बट बुक को मैंने अच्छे तरीके से कंपाइल करा है, अच्छे तरीके से बनाई है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको उससे अच्छे तरीके से समझ आएगा. ठीक है, तो आप ले लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. अब ये बात हो गई कि हिंदू एडिटोरियल पढ़ें, इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या करें, ये वो इतने क्वेश्चन हैं आपके. तो उसके लिए एकमात्र जवाब है भैया, रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स जो आपके हैं, एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो. अगर आप पढ़ते हो उनसे तो अब उनका जो सेशंस थे उनके पुराने या नए जो वो ला रहे हैं उनकी रिवीजन मोड पे स्टार्टिंग कर दो सेशंस की. ठीक है, तो ग्रामर और जो भी अदर टॉपिक्स होते हैं आपके आरसी के अलावा
क्लोज टेस्ट हो गया, मैच द कॉलम, पैरा जंबल, फिलर्स, सेंटेंस स्टार्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए ये 3 एजुकेटर्स मेरे हिसाब से दी बेस्ट टीचर्स हैं। आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा थर्ड सेशन में जो पार्ट थर्ड आएगा कि IBPS हब में विनय सर आप सभी के लिए इन 15 से 18 दिनों के अंदर क्या क्या ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनसे पढ़ो, बट मैं क्या लाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा थर्ड सेशन के अंदर। तो you have to watch all the sessions properly to get in-depth analysis what you have to do in these upcoming 20 days। ठीक है, तो साक्षी पाहो मैम, विशाल परिहार सर, नरेंद्र सर, अब मैं ये बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, एंड दैट इज इन सभी के इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट, इन सभी के इम्पोर्टेंट वीडियोस, और ये किस किस चैनल पे हैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट जहाँ पे आपको मिल सकता है अच्छे लेवल पे, वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक्स। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेना हर एक चीज के बारे में जानने के लिए अच्छे तरीके से। तो साक्षी पावर मैम को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप इनका अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन मोड आपको मिले वो आप ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और उसमें आपको सभी एजुकेटर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा इफ यू वांट टू। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, बट हाँ मुझे इनका ही सेशंस अच्छे लगते थे इन 3 एजुकेटर्स के, सो आई फॉलो देम रिलीजियसली फॉर माई प्रिपरेशन एंड दैट्स व्हाई नाउ यू नो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साक्षी पाव मैम आपको प्रीलिम से मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस करवाती हैं ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अनअकैडमी। साक्षी पाव मैम अनअकैडमी पर ही अभी पढ़ा रही हैं और उनका एक और चैनल है नॉलेज गैलोर। विशाल परिहार सर इस टाइम पे बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं और अनअकैडमी पे उनके बहुत सारे पुराने सेशंस हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू क्लियर योर मेंस। अगर आप ले सको तो बिल्कुल लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप सभी को। और नरेंद्र सर IBPS गाइड पे पढ़ा चुके हैं और अब वो बैंक लेटर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे सेशंस आ रहे हैं। इन सभी को फॉलो करो, आपकी मर्जी, जिसको भी फॉलो करना है कम से कम 2 एजुकेटर्स को पक्का फॉलो करना। ठीक है, फॉलो अगर कर रहे हो तो रिवीजन मोड को अब स्टार्ट कर दो। 18 से 20 दिन बचे हैं, इस टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन मोड ऑन रखना चाहिए, कोई नई चीज नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, और अब आपको इसके अलावा क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस सेट्स लगानी है। प्रैक्टिस सेट्स की कोई बुक नहीं है इनकी, इनकी वीडियोस जो होंगी ना उनको पॉज करना है, आपको आंसर निकालना है एंड आफ्टरवर्ड्स इनके आंसर देखने की इन्होंने कौन सा आंसर चूज करा और उसके एक्सप्लेनेशंस क्या है। सपोज करो कोई ग्रामर का क्वेश्चन है आपसे गलत हो गया तो आपको ग्रामर रूल समझ में आएगा, है ना। अगर सेंटेंस स्टार्टर्स में आपको समझ नहीं आता कि कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, दो ऑल दो इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो साक्षी पाहो मैम के ये और विशाल परिहार सर के इतने बढ़िया लेवल के इन्होंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करो सेंटेंस स्टार्टर्स, कोई भी टॉपिक हो, क्लोज टेस्ट बाय विशाल सर, आपको 50 से ज्यादा उनके वीडियोस मिल जाएंगे। मैं 50 कह रहा हूँ, 100 वीडियोस कम से कम मिल जाएंगी जिनके अंदर उन्होंने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर ही। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही आपको साक्षी पहावा मैम का भी ढूंढना है, कोई भी सेशन तो आपको चाहिए हो, अगर आप साक्षी पहावा मैम को फॉलो कर रहे हो और आपको उनके सेशन अच्छे लगते हैं तो आपको टॉपिक लिखना है एंड आफ्टरवर्ड्स आपको लिखना है बाय साक्षी पहावा मैम, तो आपको उनके भी सेशंस मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जो इनके इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी वीडियोस के लिंक, तो उनको भी आप बिल्कुल चेकआउट करना बच्चों। ठीक है, और अब बात आती है कि टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए क्या करें। अब उसके लिए आप इनके वीडियोस भी देख सकते हो और मैं वैसे बहुत चीजें कवर कर चुका हूँ इंग्लिश में, आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना जनरल टॉक्स। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं आपके इंग्लिश का रिगार्डिंग, वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब एक मुद्दा आता है बच्चों का कि सर इंग्लिश की चलो प्रिपरेशन हमने कर ली है, ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्टिव की कैसे तैयारी करें। डिस्क्रिप्टिव बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी कहाँ से तैयारी करें, किसको पढ़ें, कैसे करें, क्या करें, कौन से लेटर आएंगे, क्या टॉपिक आएंगे, कुछ पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता होता। बस जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जो हॉट और बर्निंग इश्यूज हैं आजकल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे ध्यान रखो।
जैसे कि जो ट्रम्प का भी हुआ है केस, कि उसकी वजह से बहुत उद्गंड मच गया है वहाँ पे अमेरिका में, वो चीज़ें हो गई। कोरोना वायरस के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, आपके जो कोवैक्सीन आ रही है आपके इंडिया के अंदर, उसके रिलेटेड इशू हो गया, ठीक है ना। इसी के ऊपर ऐसे आएंगे। लेटर तो कोई भी आ जाएगा नॉर्मल सा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को दिक्कतें आती हैं एस्से को लिखने में, बिकॉज वो आएगा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो कि वर्ल्ड में इस टाइम पे चल रहे हों। इंडिया में इकोनॉमी के ऊपर रिलेटेड आ सकता है कि इस टाइम पे कोरोना वायरस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी, क्या हाल होगा। बैंक के ऊपर आ सकता है कि इंडिया के बैंक कैसे रिकवर करेंगे, क्या हालात है वहां पे इस टाइम पे बैंक्स के, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन होल जो भी रहा था आपका। तो इस सेशन से कैसे निकलना है, या जो बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज हो रही थी उनका क्या इफेक्ट पड़ा उनके मेंटल हेल्थ पे। ऐसे बहुत सारी बर्निंग इश्यूज हुए हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन मटेरियल्स के ऊपर आपको ढेर सारे पैराग्राफ्स, एसेज, जो भी आप कह लो, ये एडिटोरियल्स में ही आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? द हिंदू एडिटोरियल, इसके अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको द हिंदू एडिटोरियल रोज पढ़ने हैं टू गेट द वेरी ग्रेट मटेरियल फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कहाँ से करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए हेल्प चाहिए, तो जो द लेटर्स दिए रखे होते हैं ना द हिंदू एडिटोरियल्स के नीचे, अगर आप न्यूज़पेपर को अपने खुद हाथों में पढ़ रहे हो, वर्चुअली नहीं, मतलब ऑनलाइन ही, आपके पास खुद हाथ में है हार्ड कॉपी उसकी, और आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपको द हिंदू एडिटोरियल्स के ठीक नीचे द लेटर्स दे रखे होंगे, कुछ 7-8 होंगे छोटे छोटे से, वो आपको पढ़नी है, ताकि आपको समझ आए कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, क्या मैनर होती है, कैसे लिखा जाता है, सब बातें आपको समझ आए। अगर आप वर्चुअली पढ़ रहे हो, मतलब ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो द हिंदू की वेबसाइट पे, तो आपको कहाँ जाना है? ओपिनियन नाम का एक टैब होगा, आपको उस पर क्लिक नहीं करना, उस पर अपना ये जो आपका माउस होता है, उस कर्सर को आपको लेके जाना है, होवर करना है, घुमाना है यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा लेटर्स का, आपको इस पे क्लिक कर देना है, लेटर्स पे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारे लेटर्स खुल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, जो भी द हिंदू में काम करते हैं या लिखवाते हैं, जो भी प्रिंट आउट होते हैं वहाँ पे आपके रिस्पेक्टेड राइटर्स के। तो आपको वहाँ पे जो भी लेटर्स मिले, आपको उनको ढंग से पढ़ना है एक बारी, कि क्या है, क्या मुद्दा है, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने उसके बारे में कैसे बातें करी हैं। इससे ना आपको समझ आएगा कि कैसे लेटर लिखा जाता है। अगर आपको इतनी समझ नहीं है अभी भी फिलहाल डिस्क्रिप्टिव के अंदर खास तौर पे, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ एक ही चीज है कि लेटर्स जो दे रखे होता है हिंदू एडिटोरियल के नीचे, उनको एक बार पढ़ना जरूरी है आप सभी के लिए, ताकि आपको समझ आए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स में आपको बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी लेटर्स और एसे के लिए, कैसे लिखते हैं, उनका बॉडी हेड कैसे लिखा जाता है लेटर्स के लिए खास तौर पे, और ऐसे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नाउ गिवन बिलो। देखो, प्रैक्टिस मॉक आपको टॉपिक्स बताएगा। प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ पे उसने टॉपिक्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से आपको टॉपिक इस साल मिल सकते हैं पीओ के मेंस में डिस्क्रिप्टिव के अंदर। Byju's.com जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है स्टूडेंट से लेके जेई तक की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही है उनकी वेबसाइट पे। ईच एंड एवरीथिंग, लेटर कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, सब बातें उसने उसके अंदर, एक ही वेबसाइट का लिंक होगा मैं दे दूंगा, और उसके अंदर उसने सब कुछ कवर कर रखा है, सब चीजें डिस्क्रिप्टिव रिगार्डिंग, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, टीचर्स के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसको एक बार देखना। और ऑलिव बोर्ड में आपको जो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट है, वहां पे आपको टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि 2019 में क्या क्या आया था, 2020 में क्या क्या आया था, और 2021 में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लेटर और ऐसे आ सकते हैं। तो इट्स अ मस्ट that you should go for the Olive board as well as both these websites, and Adata 47 पर भी आप टॉपिक्स के बारे में ढूंढ सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं दे दूंगा नीचे, जहां पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। एंड रिमेंबर, अगेन एंड अगेन, हर चीज डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वांट स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कैसे करना है, क्या करना है, किससे पढ़ना है। देखो,
100% quant in mains is now based upon or depend upon arithmetic, बिकॉज अरिथमेटिक ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस में देखने को मिलता है, बाकी कुछ और देखने को मिलता ही नहीं है। अगर आपके 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांट के, सपोज डाटा इंटरप्रिटेशन या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट के नाम से, तो उसमें 40 क्वेश्चंस के आसपास आपको अरिथमेटिक देखने को मिलेगा, उससे कम नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था अब तक, तो अभी 20 दिन है, जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, वरना आपका अरिथमेटिक पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक पोर्शन इज वेरी वेरी मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हो टॉपिक्स के बारे में, तो उसकी प्रैक्टिस करो, लर्न करो। मैं आपको एजुकेटर्स के भी नाम बताऊंगा यहाँ पे, फ्रॉम योर एजुकेटर्स, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, और जल्दी से जल्दी करो। 7-8 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे पिछले सेशन में, पार्ट 1 में, किस किस के ऊपर आपके डीआई या अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। उन टॉपिक्स के तो अच्छी खासी पकड़ बना लो, इफ यू कैन गाइस, इन 15-18 दिनों में। ठीक है, बिकॉज दैट विल हाउ यू विल गेट गुड स्कोर इन योर मेंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एटलीस्ट। ओके, सो नाउ किस किस को फॉलो करना चाहिए अरिथमेटिक पोर्शन के लिए। मैं खुद कहता हूँ, मैं क्वांट में वीक था, एंड इट्स नो शेम, यू नो, अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो तो कोई बोलने में कोई वो नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। मैं क्वांट में वीक था, इसलिए मैं क्वांट के सेशंस बच्चों को करवाता ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं सेशंस में और इस चीज में वीक हूँ, तो मैं क्यों पर बच्चों को प्रिपेयर करवाऊँ। जिस चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, सपोज इंग्लिश एंड रीजनिंग की मैंने इतनी सारी वीडियोस ला चुका हूँ, उनमें मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, उसमें मैं अच्छा स्कोर करता रहा, तो उसके सेशन लाता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द इंग्लिश एज वेल एज इन रीजनिंग। हर एक टॉपिक मेरा स्ट्रांग है वहाँ का, चाहे पजल्स हो, चाहे मिसलिनियस हो, चाहे इंग्लिश हो। सो दैट्स वाई वही मैं टॉपिक्स लाता हूँ आप सभी के सामने, ताकि आपको उसमें हेल्प मिले। ठीक है, तो पहले अब हम नाम बता देते हैं कि कौन कौन से एजुकेटर को आपको फॉलो करना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। पहला नाम क्या है? अरुण सिंह रावत सर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर अभी तक बैंक एग्जाम के इंडस्ट्री में, जो कि अभी तक अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे टिप्स देते हैं, ट्रिक्स क्वेश्चंस कम करवाते हैं, बट वो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट इज़ वेरी वेल गुड फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कंसेप्चुअली। अंकुश लांबा सर, ये एक तरह से गुरु हैं इंग्लिश रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के मेंस लेवल क्वेश्चंस और मेंस लेवल डीआई और पजल्स के लिए। अगर आपने इनके सेशंस नहीं देखे तो अभी जाके देखो, इन्होंने ऐसी ऐसी पजल्स और डीआई कराई हुई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। तो इनको तो बिल्कुल फॉलो करो। बैंकिंग क्रॉनिकल इनका यूट्यूब चैनल है, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन हैव इट ऑल द सेशंस फ्रॉम हिम। ओके, और आशीष अरोड़ा सर, इनका खुद एक यूट्यूब चैनल है स्टडीफाइड का, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये सारे एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी पे भी पढ़ा चुके हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन मोड के अंदर। ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अंकुश लांबा सर के आप बिल्कुल देख सकते हैं पजल्स और डीआई के लिए। आशीष अरोड़ा सर को क्वांट के लिए फॉलो करिए फॉर द मॉडरेट टू हायर लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है, अमित पांडे सर का गोलगप्पा फंडा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है हमेशा से, वो क्वेश्चंस ऐसे कराते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं इतनी आसानी से करवा जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो आप इनको बिल्कुल फॉलो करिए इफ यू हैविंग ट्रबल टू मतलब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, तो इनके सेशंस देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अरुण सिंह रावत सर, आशीष अरोड़ा सर एंड अमित पांडे सर। अंकुश लांबा सर को आप मेंस के लिए अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज दीज ऑल रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स। ठीक है, from basic to advanced, all the teachers are the best to strong your arithmetic area. ठीक है, each topic is important now for mains, nothing is there to skip anyhow. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर अरिथमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस को छोड़ दें। अरे भैया, जिस जिस टॉपिक को छोड़ोगे ना, अब वो डीआई में बन के आ जाता है, तो ये दिक्कत हो गई है। तो इसीलिए अब किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, ये कह के कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, कभी देखने को नहीं मिला।
कुछ नहीं पता, अगर आपने उस टॉपिक को छोड़ा तो वो डीआई बन के आपके सामने प्रवेश कर सकता है, तो वो दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। तो इस टाइम पे कोई भी टॉपिक वीक नहीं है, मतलब किसी भी आप टॉपिक को नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, हर एक टॉपिक आ सकता है। हर किसी पे पकड़ बना के रखो। जो मैंने 8 टॉपिक बताए थे उन पे तो बिल्कुल पकड़ बना के रखो। और क्या क्या डीआई आ सकती है वो मैंने आपको पिछले सेशन में बता दी थी। दो तीन डीआई और थी, मैं आपको बता रहा हूँ। एसबीआई पीओ मेंस में आई थिंक 2018 में फनल डीआई देखने को मिली थी, विच वाज अ वेरी ड्रास्टिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो दे रहे थे उनको समझ ही नहीं आया कि क्या पजल है भाई, ये इतना समझ ही नहीं आया उनको। इतना लेवल मतलब मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड नहीं था, बट उन्होंने पहली बार देखा तो वो मतलब हिल गए कि यार कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फनल डीआई के क्वेश्चन आप ढूंढो ऑनलाइन, अंकुश लांबा सर के, आशीष अरोड़ा सर के बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। रडार ग्राफ डीआई, ये आपको हमेशा कभी कभार देखने को मिलती रही है, कभी कभी छुप छुपा के। इसके भी बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करना मत भूलना। एंड दिस ऑल कैन कम इन IBPS PO मेंस एंड SBI PO मेंस श्योरली, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। क्लर्क मेंस में फनल डीआई के आने के चांसेस बहुत ही कम है, हालांकि रडार ग्राफ बिल्कुल आ सकता है ऑन अ समहाउ मॉडरेट लेवल, नॉट सो मच हार्ड, ठीक है। और Q1 एंड Q2 मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ, Q1 एंड Q2 क्या होता है, इसके भी बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सारी चीजें, ये आपको ये 3-4 एजुकेटर्स के जो मैंने नाम बताए ना, ये सब चीजें कवर करवा चुके हैं यूट्यूब पे, सब के सब कंटेंट दे चुके हैं अच्छे लेवल के। सबको बस फॉलो करना स्टार्ट कर दो अभी से, अगर नहीं करा है तो। और न्यू पैटर्न नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग डाटा इन सेकेंड लाइन, इसका मतलब क्या है, एक नंबर सीरीज दे दी जिसको वैसे ही बहुत हार्ड था क्रैक करना, ऊपर से सेकंड एक और लाइन में सेम फॉर्मेशन पे एक और सीरीज दे दी जिसमें मिसिंग डाटा है, तो उस वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है वैसे नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसको भी बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो उसको भी बिल्कुल मत भूलना, उसको भी प्रैक्टिस करो। At least 3-4 DI we can expect easily in data interpretation subject। जो भी सब्जेक्ट कह रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन एज अ प्योर सब्जेक्ट, तो उसमें कम से कम 4 DI आपकी बनती हैं, जिसमें वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 से 4 पजल देखने को मिलेंगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको 3 से 4 पजल देखने को मिलेंगी, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे मैंने आपको वो भी बता दिया था पार्ट 1 के अंदर। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आप अंकुश लांबा सर, अरुण सिंह रावत सर और आशीष अरोड़ा सर के देख सकते हैं। अमित पांडे सर की मैंने देखी नहीं, तो आप देख सकते हैं, अगर अच्छी हो, अगर आपको अच्छे लेवल की मिली तो इनकी भी बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं for मेंस लेवल, गो फॉर अरुण सिंह रावत सर और आशीष अरोड़ा सर, अंकुश लांबा सर, बिकॉज मैंने इन्हीं को फॉलो करा था, बिकॉज इनके ही सेशन मुझे अच्छे लगे थे फ्री क्लासेस के अंदर, विच वॉज वेरी ग्रेट, अवेलेबल ऑन द यूट्यूब के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल है इनके सारे सेशन। आप जाइए और देखना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी क्वांटिटी। अब हम आते हैं रीजनिंग पे कि कैसे करना है, क्या करना है। रीजनिंग में सारा बोलबाला ही पजल्स का है। पजल्स आपके अगर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 25 से 30 क्वेश्चंस आपके पजल के बनेंगे, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, वेरी क्वाइट, यू नो। ये तो आप इतना एक्सपेक्ट करो, कम से कम इतने होंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 4 से 5 सेट पजल के आपके आ सकते हैं, जिसमें से आपने अगर 2 भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज टाइम बहुत लगता है पजल्स को सॉल्व करने के अंदर। तो अगर आपने 5 थी 2 कर ली, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एटलीस्ट सम ऑफ द एक्सट्रीम हार्ड लेवल 2, ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीम हार्ड लेवल के देखने को मिले, तो अगर आपने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी है तो उन पजल्स को छूना मत, बिकॉज उससे टाइम वेस्ट होगा, एंड देन इट विल बी अ डिजास्टर ऑफ द टाइम, ठीक है। लाइक ऑफ पेंटागन, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक पेंटागन है, 5 साइड, हैविंग अननोन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, और एक और 2 और मोर वेरिएबल, तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 5 से 6 वेरिएबल्स की एक पेंटागन एक अगर पजल आती है पीओ मेंस के अंदर, तो उसको वो 4 से 5 वेरिएबल का बना के क्लर्क मेंस में बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। तो इतना हाल हो सकता है बुरा, आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। If you are struggling to clear puzzles or having issues to solve them,
इन टाइम और बीट एनीथिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इन एजुकेटर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने कर रखा है तो इनके सेशंस को मत देखो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, फिर इनका तरीका देखो कि ये क्वेश्चंस को कैसे कर रही हैं, आप क्यों ऐसे नहीं कर पा रहे हो। या तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर रहे हैं अपने ब्रेन से, उसको हटा रहे हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को याद रख रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो उसकी कोशिश करो रिटेन करने की, तो ऐसे कोशिश करो। ठीक है, पहले अंकुश लांबा सर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर डीआई एज वेल एज फॉर द पजल्स। मैंने आपको बता ही दिया है, तो इनको फॉलो करना तो आपके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इनको तो करो जरूर। मेरा आपको ये हिदायत रहेगी, सजेशन रहेगा। पुनीत कुमार शर्मा जो बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। सचिन मोदी सर और रोहित सिंह सर, आप इन चारों एजुकेटर में से 2 से 3 एजुकेटर्स के वीडियोस लो रोज और पॉज करो, खुद बनाओ, इनके मेथड फिर देखो। और सिर्फ एक ही एजुकेटर को फॉलो करना, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, एक ही एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उनके मेथड से अगर हमारी पजल्स बन रही हैं और दूसरे से अगर बन रही हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके मेथड को लगा के पजल को बनाने की सोचें। तो वो मत करना, एक को फॉलो करो, बाकी जो भी एजुकेटर्स हैं उनकी वीडियोस को पॉज करो, खुद बनाओ, और जिस सर को फॉलो करते हैं उनके मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढो। ठीक है, तो अब हम आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस क्वेश्चन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग will be asked surely on a very higher level for PO means। कोडेड ब्लड रिलेशन मतलब कोडेड वे में ब्लड रिलेशन पूछा जाए, जैसे कि $B, मतलब क्या है, A इज द हस्बैंड ऑफ द बी, तो ऐसे इस तरीके से वो क्वेश्चन दे देंगे। ऐसे ही वो डिस्टेंस के लिए, सिलोगिज्म के लिए, इनइक्वालिटी के लिए, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग के लिए बिल्कुल पूछ सकते हैं। पीओ मेंस में लेवल इन सभी का अगर आए क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा लेवल के, हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि बिल्कुल होना मुनासिब है। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इनकी प्रैक्टिस करती रहनी है और इन्हीं एजुकेटर्स को फॉलो करना है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ये सिर्फ पजल्स के लिए ही महाशय नहीं है, सबके सब, हर एक टॉपिक को इन सभी ने हजारों के वीडियोस बना रखी हैं, जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट के अलावा इन सब पे ध्यान दो। ठीक है, मॉक टेस्ट भी करने हैं और एजुकेटर्स की वीडियोस भी बिल्कुल देखनी है। डाटा सफिशिएंसी बिल्कुल आएगी। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं आपके, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऐसे जो भी आपके होते हैं, अगर ये आपके क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होते हुए आए हैं तो इनको छोड़ दो, इन पे इतना फोकस मत करो, डाटा सफिशिएंसी पे पकड़ बनाओ। और जो डाटा फ्लो डायग्राम होता है उन क्वेश्चंस को भी बनाना शुरू कर दो। आप इनके क्वेश्चन कहाँ ढूंढ सकते हो, अंकुश लांबा के पास होंगे मेरे ख्याल से, इनके वीडियोस शायद हो सकती हैं, नहीं तो आप सिर्फ सर्च करना डाटा फ्लो डायग्राम फॉर पीओ मेंस या क्लर्क मेंस, तो आपको बहुत सारे एजुकेटर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम मेमोरी बेस्ड पेपर्स ओनली दीज ऑल 3 टॉपिक्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हो रखे होंगे। लगभग 2 साल के लगाओगे तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉक टेस्ट के अलावा मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट तो खैर लगा नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे थर्ड सेशन में, है ना। तो अब हम आते हैं जीके की मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जनवरी का महीना चल रहा है इस टाइम पे, अगर आपने दिसंबर तक के सारे सेशन को, मतलब सारे करंट अफेयर्स को याद कर लिया है, तो इस टाइम पे अब आपको रिवाइज करना है और उसके क्विजेस लगाने हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट गिविंग क्विजेस ऑफ अगस्त टू दिसंबर। 6 महीने मैंने कहा था आपको कम से कम पढ़ना है। अगर आपको जनवरी के एंड में पेपर है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी, इतना आपको पढ़ना ही है कम से कम। ठीक है, एंड आपको कहाँ कहाँ से इसके क्विजेस लगाने हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको बच्चों। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ से लगाने हैं ये देख लो। बैंकर्स अड्डा, बैंकर्स अड्डा की एक जो ऐप है वहाँ पे जाइए, आपको रोज के रोज मिलते हैं वहाँ पे। टेक्स्ट बुक ऐप, एस्पायरेंट जोन, अफेयर्स क्लाउड, इन चारों वेबसाइट को तो रोज फॉलो करना। और एक और है ग्रेड अप, इन सभी की एप्स हैं खुद की, वहाँ पे जाओ और इनके रोज क्विजेस आते हैं बहुत सारे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सारे क्विजेस लगाना आज से ही स्टार्ट कर दो, अगस्त से दिसंबर के। अब जनवरी का महीना चला तो जनवरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है करंट अफेयर्स की, तो अब मैं वो आपको बातें बताना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब आपको जनवरी का जैसा महीना चल रहा है, आज 11th ऑफ जनवरी है, सिर्फ 11 दिन हुए अभी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका करंट अफेयर्स के लिए इस महीने का। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देनी है करंट अफेयर्स की रीडिंग
आपको डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, विच इज द वेरी चीपेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट एंड द क्वालिटी इज वेरी ग्रेट, इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप गाइस, ये फैक्ट है, बिकॉज अफेयर्स क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर फॉलोड इन माई लाइफ, एंड बहुत बच्चे मुझे बताते हैं कि अफेयर्स क्लाउड इज द बेस्ट, तो आपको इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। एंड करंट अफेयर्स अगर आप इनके फॉलो कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेके, तो इनके डेली बेस्ड पीडीएफ आते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जैसे आपने एक दिन की पढ़ी, पूरा पढ़ लिया आपने, तो उसको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है उसी दिन, एंड ऐसे ही आपको हफ्ते तक करना है। और उसके बाद आपका वीकली बेस्ड पीडीएफ मिलेगा, आपको वीकली बेस्ड पीडीएफ के भी ऐसे करना है, पूरा वीकली बेस्ड जो होगा आपको 3 से 4 दिन लगा के उसको पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड उसके बाद उसको भी कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है, वो पूरा हफ्ता खत्म होते हुए नेक्स्ट वीक। और ऐसे ही आपको ये चारों हफ्ते 25 तारीख तक, आपके 25 जून जनवरी तक आपको ये सारी चीजें ऐसे ही करती रहनी है, करंट अफेयर्स की ये अफेयर्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले रखा है, ठीक है। एंड इट विल बी द बेस्ट method to re-revise and to learn the current affairs very well, ठीक है। और अब आपको इसके बाद क्या करना है, जब जनवरी तक का, 20 जनवरी तक का भी पढ़ लो, उसके बाद से आपके पास 8 या 9 दिन बचते हैं, तब क्या करें। वैसे तो ये पहले भी आपको करना चाहिए, बट हाँ फिर भी आपको रिवाइज करना है। अगर रिवाइज का टाइम नहीं है और भी सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है ज्यादा, तो क्विजेस देना स्टार्ट कर दो, जितना दे सकते हो। क्विजेस मैंने आपको बता ही दिए किन किन को फॉलो करना है ना। एंड डो नॉट राइट ऑल मटेरियल्स अगेन एंड अगेन इन योर नोटबुक। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स जो भी होते हैं उनको लिख के याद करते हैं। मैं ये चीज सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर आपको उसको लिखने के बाद भी अप्रोक्सीमेट 30 to 40% ही याद हो रहा है, तो उसका क्या फायदा हुआ। उससे अच्छा ना ही लिखो यार, सिंपल बात है। तो इससे अच्छा क्यों एमसीक्यूज जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मिल रहे हैं उनको लो, रिवाइज करो, क्विजेस लगाओ, सिंपल एज दैट। तो इसी तरीके से आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हो, सिंपल फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्विजेस लगाओ, एमसीक्यूज दो, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, ऑली बोर्ड से, हर जगह से लो, आप एमसीक्यूज लगाओ, आपको और क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी याद कर लो। और क्विजेस तो आपको लगानी ही है, तो है ना, वो तो अलग ही बात होगी। तो आपको मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपके पास 20 दिन बचे हैं यार, इतने इस टाइम पे आप कौन से मटेरियल लिखने बैठोगे हर दिन, वो चीज बकवास है मेरे हिसाब से। तो बहुत बच्चे कहते हैं मैं हम करता हूँ, मुझे बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आपको मिलता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन बच्चों को लगता है कि मैं लिख के करूँ मुझे याद हो जाएगा, आपने इन चीजों की प्रैक्टिस ही नहीं करी, अगर आज तक आपने जीके को ऐसे लिख लिख के याद करने की, तो इस टाइम पे बिल्कुल मत करने बैठना। ये चीज फिर आपके साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा डबल, और याद होगा कुछ नहीं। तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सो थैंक्स लॉट गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, कमेंट्स ऑन है, कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। शेयर करना सेशन को अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग मेंस एग्जाम की। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, हिट करो अभी कभी सब्सक्राइब को, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी to create the content which is very beneficial for all of you from your Vinesh sir, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो मेरे फेसबुक पेज पे आइए, www.facebook.com/IBPS, आप यहाँ पे आइए, जुड़िए। आपकी कोई भी मैसेजेस, कोई भी क्वेरीज हो मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। और हाँ, मेन important thing and that is now you can connect with me on WhatsApp as well as यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 9540037880, यहाँ पे आइए, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वारीज एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। डो नॉट वरी। सो टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखिए और अपने माँ बाप की, बाय बाय।